गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को चैप्टर 3 क्लास 5 का चैप्टर का नाम है विनय। देखिए, और इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि विनय सभी सद्गुणों का सूत्र है। विनय क्या है? कि सभी सद्गुणों का सूत्र है तथा मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। यही इस विचारात्मक लेख का मूल भाव है। अर्थात ये जो स्टोरी लिखी गई है, जो कहानी लिखी गई है, इसमें यही बताया गया है कि जो मनुष्य का आभूषण, आभूषण मीन्स गहना, जो मनुष्य का सबसे अच्छा गहना है वो क्या है? विनय। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति के पास विनय नहीं है तो वह व्यक्ति विवेक शून्य है, या कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। विनय का अर्थ नम्रता है। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। घमंड का न होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे गुणों की जरूरत है उनमें विनय एक प्रधान गुण है। विनय शीतल जल है। जहाँ विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर विनम्रता है तो अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पास नहीं होगा, क्योंकि अगर विनम्रता उसके अंदर है तो उसके अंदर क्रोध नहीं होगा। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो, चित्त की कोमलता को आसन जमाने दो, वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, दिल में छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे मन में अभिमान, जानते हैं, घमंड, अगर हमारे अंदर गर्व है, घमंड है, तो हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी। जब तक हम अपने अंदर से घमंड को नहीं दूर करेंगे तब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की अभिमान को, घमंड को दूर करना चाहिए। और देखिए, एक दिया था छिछोरापन और कुटिलता, अर्थात हम किसी के सामने कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं, और कुटिलता अर्थात किसी दूसरे के प्रति अपने मन में गलत भाव रखना। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। अर्थात जब बादल आकाश को घेर लेते हैं तो वास्तव में आकाश छिप जाता है। उसी तरह उस मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। यदि हमारे अंदर कोई भी अवगुण है तो अगर हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है तो हमारे सारे अवगुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, छिप जाते हैं। अर्थात अगर हमारे अंदर सद्गुण होंगे तो हमारे अवगुण छिप जाएंगे। विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपजती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनय है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, लेकिन यदि आपके पास विनम्रता नहीं है तो वह आपकी बुद्धि उस हीरे के जैसे है या उस मणि के समान है जो चमकती नहीं, अर्थात जिसमें कोई चमक नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अच्छे बुद्धिमान तभी कहे जाएंगे जब आप मणि की, चमकदार मणि के जैसे होंगे। अर्थात अगर आपके अंदर भले ही बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि आपके अंदर विनम्रता है तो आप हीरे के जैसे जगमगाते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नदी तीर का बेत उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने सिर नवा लेता है। धारा से पीछा छूटने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। बेत एक प्रकार का वृक्ष है, पौधा या पेड़ कह सकते हैं, जो नदी के किनारे पर उगता है, और जब धारा आती है तो वो गिर जाता है, और जैसे ही धारा निकल जाती है वो पुनः उठकर खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट का पेड़ तन कर खड़ा रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने गर्व में हैं, घमंड में हैं, तो अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक न एक दिन हमारा घमंड क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा।
दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन यदि हम उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करते हैं तो हम उससे भी प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो चाहे जो, उसको हम विनम्रता का पाठ पढ़ा सकते हैं। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते पर चलना चाहिए। धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना चाहिए। मीठा बोलने वाला जगत को जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी यही सिखाते हैं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप अपने बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही आप उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, अर्थात सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। देखिए अब अगला पैराग्राफ देखिए, जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाता है तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब कोई लता फूलों के भार से नमती है तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है। जल से भरे मेघ भी पृथ्वी पर लटके नजर आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर विनम्रता होगी वो हमेशा झुका हुआ ही प्रतीत होगा। ऐसा होने से पेड़, लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। बरसा ही मेघ भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। मतलब जैसे बादल भूमि के निकट आकर वर्षा करते हैं, वैसे ही बुध जन अर्थात विद्वानों के पास सिर नवाने से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी तब अधिक बढ़ जाएगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं वहाँ विनयी मनुष्य बेखटके पहुँच जाते हैं। जो मनुष्य विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम जगह पैठ हो जाती है। जो डींग हाँकता और ऐंठता चलेगा उसे सब जगहों से मुंह लटकाए ही लौटना पड़ेगा। कहने का मतलब आप कहीं अकड़ते हैं, मुंह दिखा तन कर रहते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं तो वहाँ आपको इंसल्ट का ही फेस करना पड़ेगा, अर्थात आपकी इंसल्ट ही होगी। मगर विनयी होने का मतलब यह कभी नहीं है कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको पलटवार करता है, अगर मारता है तो उसको छोड़ देना भी हमारी मूर्खता होगी। लोग ये कहेंगे कि ये कायर है, इसके अंदर कोई गुण नहीं है। तो वही इसमें कहा गया कि मगर विनयी होने का मतलब यह कभी नहीं है कि वीरता निर्भयता से बिल्कुल मुंह हाथ धो लिया जाए। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं। ऐसा सपने में भी समझना भारी भूल है। अपमानों को सहकर दांत निपोरते रहना विनय नहीं है। जिस विनय से वीरता नहीं उसको कायरता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अपने स्व अभिमान के साथ विनम्रता का फॉलो करना है नियम को, ठीक है। कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं है दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर है। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर कलेजे को खूब पौड़ बनाकर सब तरह से निडर होकर साहस के सहारे धीरज का भार देकर शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा होती है या आत्मगौरव की रक्षा होगी। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अपनी बड़ाई आप करना विनयी का लक्षण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है और गड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह अपनी बड़ाई करता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति यह कहे कि आप बहुत अच्छे हैं तो अपने आप को आप अच्छा समझिए। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा चल पड़ेगी। जब ओछे आदमी की तरह गुणों को छींटते फिरोगे तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे। बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा, तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे, अर्थात तुम कहीं के नहीं रहोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने मुंह अपनी प्रशंसा करते हैं तो लोग
यही कहेंगे, सामने तो सुन लेंगे लेकिन जरा सा आप वहां से हटेंगे तो लोग यही कहेंगे कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, यह अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करता रहता है। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने रहे। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखलाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। लंका जलाने, समुद्र लागने और सीता की सुधि लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहजशील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी के प्रताप की ही बलिहारी है। राजा पुरुरवा के केसी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति की। राजा ने विनय पूर्वक कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता, कहने का तात्पर्य योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपने गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय विनयी में हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है। सिमट सिमट जल भरे ही तालाबा, जिम सदगुण सज्जन पह आवा। देखिए, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई विनयी पुरुष है या विनयी व्यक्ति है तो वो उसके अंदर जो भी गुण है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो भी विद्वान लोग होंगे या जिनकी संगति में वह बैठेगा तो उनके अंदर जो भी गुण है वह उसको देंगे। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति उस गुण के लायक है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज तभी देता है जब वह व्यक्ति वास्तव में उस चीज के लायक होता है। तो देखिए, ये चैप्टर आपका यही समाप्त हो गया। अब आप लोग इसकी वर्ड मीनिंग देखिए, फोटो में जा रही होगी तो आप इसकी वर्ड मीनिंग भी नोट डाउन कर लेंगे। और आज हमने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। तो विनय का तात्पर्य यही है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के अंदर ये विनम्रता कूट कूट कर होनी चाहिए। हाँ, आप लोग डरपोक ना हो, कायर ना हो। अर्थात अब आप किसी भी परिस्थिति में हो वहाँ विनम्रता दिखाइए, लेकिन जहाँ विनम्रता दिखाने का नहीं समय है वहाँ विनम्रता न दिखाइए। आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप लोगों को इसका PDF भेज दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।